कोई कांग्रेस का है ना कोई आपका है, और उनको निकालना पड़ेगा। हमारी गिन चुन के 5 से 6 मांगे हैं। क्यों आपसे ज्यादा उम्मीदें हैं? कोई रीजन नहीं है। के खिलाफ एक्शन होना चाहिए। बलिदान दिया है अपना। अगर 3 बजे तक हमारी वो मांगे पूरी नहीं होती है, भारतीय न्यूज़, सीधा, सटीक और निष्पक्ष। नमस्कार, मैं अनन्या आज मौजूद हूँ राजेंद्र प्लेस के उस कोचिंग सेंटर के सामने जहाँ कुछ दिन पहले वारदात के चलते 3 बच्चों की मौत हो गई थी। दरअसल हुआ ये था कि इसी कोचिंग सेंटर में बेसमेंट में जो कि स्थित है वहाँ पे पानी भरने से 3 बच्चों की मौत हो गई। अब हमारा प्रश्न है सरकार से कि ये पानी की दिक्कत हुई कैसे। दूसरा प्रश्न है एमसीडी से कि इस कोचिंग इंस्टीट्यूट को परमिशन कैसे मिली बेसमेंट में चलाने की। और तीसरा प्रश्न है कोचिंग इंस्टीट्यूट से कि उनकी क्या क्या लापरवाहियाँ रही हैं। इसी लापरवाही के चलते, इसी हादसे के चलते हमारे कुछ बच्चे बैठे हैं इस विरोध प्रदर्शन में और उनके कुछ समर्थक बैठे हैं इस विरोध प्रदर्शन में। आइए जानते हैं उनसे कि उनकी क्या क्या दिक्कत है, उनको क्या क्या परेशानियां फेस करनी पड़ रही है इस भरी गर्मी में। आइए चलते हैं। हाँ जी मैम, बताइए कि आप यहाँ पे क्यों बैठे हैं एंड क्या एम है आपका? हम लोग यहाँ पर बैठे हैं, हमारी कुछ मांगे हैं। हमारी गिन चुन के 5 से 6 मांगे हैं जो कि काफ़ी जायज़ है और उन मांगों को हम बहुत बार सुबह से लेकर अभी तक बोल चुके हैं। किसी कारणवश हम उन मांगों पर फिर से एम्फेसाइज इसलिए नहीं कर पाएंगे क्योंकि हमको हमारी एनर्जी कंजर्व करनी है। अभी फ़िलहाल हम बैठे हैं निर्जल अनशन पर। अगर 3 बजे तक हमारी वो मांगे पूरी नहीं होती है और अगर जिन ऑफिशियल्स का हम नाम ले रहे हैं वो उनको समन किया नहीं जाएगा तो हम 3 बजे से निर्जल अनशन पर बैठेंगे। मैम लोगों को नहीं आने दे रहे हैं अंदर, ये आप वो कर सकती हैं। जो स्टूडेंट्स आना चाह रहे हैं उन्हें अंदर नहीं आने दे रहे हैं। स्टूडेंट्स अंदर प्रोटेस्ट ज्वाइन करने आना चाह रहे हैं लेकिन वहाँ से पुलिस प्रशासन के द्वारा अंदर नहीं आने दिया जा रहा है। तो आप कह रहे हैं कि पुलिस आपका बिल्कुल समर्थन नहीं कर रही है? पुलिस ने हमारे साथ इतनी क्रूरता के साथ व्यवहार किया है कि हमारे लिए कुछ लोगों ने त्रिपाल भेजी थी ताकि हम धूप में जो बैठे हैं और यहाँ पर हम लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं हमारे ऊपर सर पे छाव रहे, तो पुलिस ने उसे हमसे खींच लिया और ये कहा कि अगर ये प्रोटेस्ट साइट नहीं है और ये जो आपकी स्पेशल फोर्सेस आई हुई है पुलिस ने उनको बैरिकेड के अंदर यहाँ पर लाया सो दैट अगर हम रेजिस्ट करके ज़बरदस्ती हमारे सर के ऊपर तरपाल डालते हैं तो उनको हमसे प्रॉब्लम हो सकती है। तो अभी फ़िलहाल दिल्ली पुलिस हमारे साथ बिल्कुल भी कोऑपरेट नहीं कर रही है। उनकी सहयोग ना करना हमको बहुत काफ़ी ज़्यादा कष्ट और हर्ट कर रहा है। ये मतलब लिटरली हमारे राइट्स के इन्फ्रिंजमेंट है और टिपिकल केस ऑफ पुलिस की तानाशाही है। और सुनने में आ रहा है कि कुछ आंकड़े छुपाए जा रहे हैं इस हादसे को लेकर। आंकड़े छिपाए जा रहे हैं। जो वहाँ पर आई विटनेस था उस टाइम पे एग्जैक्ट फिगर जो वाइट विटनेस थे उनका मानना है कि वहाँ पर सुनने में आ रहा है कि काफ़ी आंकड़े छुपाए जा रहे हैं इस हादसे को लेकर, तो उस पर आप क्या कहना चाहेंगे? मैम उस समय जो मेरे बहुत सारे दोस्त आई विटनेस थे जो साइड पे थे, जो घटनास्थल पे मौजूद थे, मैम उनका मानना है कि वहाँ पर 3 मौतें नहीं हुई, बहुत ज़्यादा हुई हैं। मैम ये आंकड़ा छुपाया जा रहा है। मैम ये आंकड़ा जब तक बाहर नहीं आएगा, क्योंकि ये स्टेट की इसमें बेइज्जती है और होनी भी चाहिए, तो वो इसलिए छिपा रहे हैं कि उनकी बेइज्जती ना हो। मैम ये आंकड़ा बाहर निकालें और उनको निकालना पड़ेगा। हम यहाँ अनशन दे रहे हैं और तब तक नहीं हटेंगे जब तक हमारे डिमांड्स नहीं माने जाएंगे और हम यहाँ बैठे रहेंगे। मैम हम हटने वाले नहीं हैं। पुलिस इतनी क्रूरता कर रही है। मैम आज त्रिपाल हमारे दोस्तों के द्वारा यहाँ पर लाया गया कि हम धूप से बच सकें। मैम उन्होंने फोर्स भेज दी, रैपिड एक्शन फोर्स भेजा गया कि आप त्रिपाल हटाइए यहाँ से। मैम व्हाट इज़ दिस? क्या है ये? हाँ मैम यहाँ पर 3-4-5 लोगों की जान लेने के बाद आपको ज़रा भी शर्म नहीं है कि और बच्चों को आप उसमें घसीटोगे? हाँ मैम यहाँ से हम नहीं हटेंगे जब तक डिमांड नहीं पूरे होंगे। जी आइए कुछ और लोगों से जानते हैं कि उनका इस प्रदर्शन के बारे में क्या कहना है। आइए बात करते हैं कुछ और लोगों से इस प्रदर्शन के बारे में। सर आप क्या कहना चाहेंगे इस प्रदर्शन के बारे में एंड आपके क्या डिमांड्स हैं? जैसे कि मैम मैंने अभी पोस्टर लिया हुआ है। सबसे पहले हमारी डिमांड हमारे टीचर से होती है, क्योंकि जैसे टीचर्स बच्चों को पहले देखते हैं वैसे हम बच्चे सबसे पहले अपने टीचर की तरफ जाते हैं, क्योंकि हमारे पेरेंट्स यहाँ पे हमें देखने के लिए नहीं है। हमारी डिमांड्स हम 3-4 दिन से ऐसे ही कर रहे हैं। पुलिस वाले लोग बच्चों को डिटेन कर रहे हैं और अभी भी ऐसा करने का यहाँ पर माहौल बनाने का प्रयास किया गया। अभी जस्ट जो है हम लोगों ने वहाँ से पॉलीथीन लिया यहाँ छप्पर डालने के लिए कि हम लोगों को एक व्यवस्था सेट मिले, जिसके कारण हम लोग जो है अभी इस गर्मी से बच सकें। पर क्या हुआ, हम लोगों को मिला क्या, वहाँ से आरपीएफ बुला ली गई यहाँ पर कि क्या बोलते हैं, अगर बच्चे थोड़ा भी अगर हम लोग उनकी बात नहीं मानते तो अभी इस मूवमेंट को ख़त्म करने के लिए हम लोग को डिटेन किया जाता। तो सबसे पहले तो मैडम
हमारे हाथ में बैनर होगा, आपको दिख रहा होगा, और हम कहना चाहते हैं आपके माध्यम से कि हम सबसे पहले आप ही पे भरोसा करते हैं, तो सबसे ज़्यादा आप ही को बोलेंगे। हम अगर आप पे भरोसा नहीं करते तो आपको हम बोलते नहीं। ऐसे बहुत सारे टीचर्स हैं जिनको नहीं बोलते, क्यों आपसे ज़्यादा उम्मीदें हैं, इस बात का आंसर आप दीजिए। और मैडम ये भी कहूँगा, ये क्लिप काटिएगा नहीं, क्योंकि ऐसी बहुत सारी क्लिप्स जो है पहुँच नहीं पाती हैं। तभी अभी तक हम लोगों को ग्राउंड लेवल पर कोई भी ऐसा टीचर ऐसा नहीं आया है। टीचर क्या ही बोलें, टीचर बोलेंगे कि आप लोग ऐसा बोल देते हो, थोड़े टाइम के लिए आपको वेट करना चाहिए, पेशेंस रखना चाहिए। आपको कैसे पता हम पेशेंस रखें? आप तो एसी में बैठे हुए हो, एसी कार से निकल कर आए, आपको हमारी वजह से आपका इतना नाम चल रहा है ना मार्केट में। और आप लोग एथिक्स की बात करते हो, मैं भी एथिक्स पढ़ रहा हूँ। आपको मैं एक कोटेशन रखूँगा, छोटा सा सेंटेंस है कि जो हमारे भाई लोग यहाँ से सिविल सर्वेंट बन के गए हैं, ये उनकी भी ड्यूटी है। ये एक छोटा मैटर, एक रीजनल मैटर नहीं है, ये इंटर रिलेशन माइग्रेशन मैटर है। ये जो हम माइग्रेट होकर आते हैं यूपी बिहार से, खासकर मैं यूपी का हूँ, यूपी में प्रतापगढ़ कुंडा का, तो मैं ये अपने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से और माननीय मोदी जी, इनसे भी मैं यही कहना चाहूँगा कि ये सेंट्रल डिस्प्यूट है। आप बाहर मत जाइए, आप फॉरेन कंट्रीज से पहले अपने अंदर देखिए। इन छोटी छोटी चीज़ों से मिडिल क्लास फैमिली को क्या मिल सकता है, मिडिल क्लास फैमिली को क्या चाहिए? उनके बच्चों को अच्छी शिक्षा, सिक्योरिटी, पैसा भी दे रहे हैं घर वाले, फिर भी सिक्योरिटी नहीं मिल रही है। यहाँ पर जो है हमें लैंडलॉर्ड्स भी तंग कर रहे हैं, और कोचिंग सेंटर्स में इतना पैसा लिया जाता है, जैसा कि आप देख पा रहे हैं। यहाँ पर 3 दिनों से ऐसी व्यवस्था है, पुलिस प्रशासन जब चाहे तब खाली करवा दे, डंडे मार के हमको। पर हमको जो है अभी तक बच्चों को टेंट डालने नहीं दिया गया। जी, मैं पूछना चाहूँगी कि क्या क्या प्रयास किए गए हैं पुलिस द्वारा आप लोगों को रोकने के लिए? मैं बताता हूँ। हम लोगों ने, देखिए मैम, हम लोगों ने पीसफुली प्रोटेस्ट करा, पूरा पीसफुली प्रोटेस्ट करा। यहाँ पर हम लोगों ने क्या किया कि वहाँ पर धूप है, हम लोगों ने सोचा कि यहाँ पर लगाते हैं टेंट जैसे प्रोटेस्ट करने के लिए। एसीपी सर आते हैं, यहाँ से हटा देते हैं। कोई रीज़न नहीं है, क्या रीज़न है उनको यहाँ पर नहीं लगाने देने के लिए? क्या रीज़न? और बस मैं इतना कहना चाहता हूँ कि डीएम साहब, डीसीपी साहब, एसीपी साहब केवल 10 मिनट बैठ जाएं, बस 10 मिनट धूप में बैठ जाएं, पता चल जाएगा कितनी तकलीफ होती है वहाँ बैठने के लिए। हम आधे घंटे से बैठे थे, फिर यहाँ पर बैठा आके, क्योंकि वहाँ पर तकलीफ इतनी ज़्यादा होती है। ये प्रोटेस्ट करने का क्या तरीका है रोकने का? आप ही बताइए, ये क्या तरीका? ये कोई तरीका नहीं है। हम लोग पीसफुल हैं, हम लोग पढ़े लिखे छात्र हैं, हम जानते हैं कि पीसफुल होकर प्रोटेस्ट करना चाहिए, तभी हमारी गवर्नमेंट सुनेगी। हम लोग एंटी गवर्नमेंट नहीं है, हम लोग प्रो गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट का सपोर्ट करते हैं। लेकिन अगर इस तरीके से काम किया जाएगा तो अगेंस्ट हम लोग 3 बजे तक अल्टीमेट दिए, 3 बजे तक हम लोग हंगर स्ट्राइक पे बैठ जाएंगे अगर इस तरीके से काम करेंगे तो। हमको चाहिए मेंबर, एमसीडी का मेंबर चाहिए, एमसीडी के बड़े अधिकारी चाहिए, मेयर चाहिए, और जितने भी हमारे जो अभी हमारी क्या हुई कि एक कमेटी, होम सेक्रेटरी कमेटी जो बनाई गई, उस कमेटी के मेंबर भी चाहिए। ऐसे काम नहीं चलेगा कि अभी मैं कल न्यूज़ देख रहा था मैं, आम आदमी पार्टी बीजेपी को काउंटर कर रही, बीजेपी आम आदमी पार्टी कर रही, इसको पॉलिटिसाइज बनाया गया। ये पॉलिटिसाइज वाला मुद्दा नहीं है, यहाँ कंपनसेशन देने वाला मुद्दा है। 5 करोड़ का कंपनसेशन बहुत ज़्यादा बड़ी रकम नहीं होती है। कोचिंग 17,000 करोड़ 18,000 करोड़ कमा रही, 5 करोड़ कोई बड़ी मुद्दा वाली बात नहीं है। ना अकाउंटेबिलिटी, ना ट्रांसपेरेंसी, ना डीसीपी साहब कोई नहीं ले रहा। तो इसके विषय में बस कहना चाहूँगा। जी, कहा जा रहा है कि इस मुद्दे को पॉलिटिसाइज किया जा रहा है बीजेपी और आप द्वारा। आइए कुछ और लोगों से जानते हैं कि उनका इस प्रदर्शन के बारे में क्या कहना है। मैम, एक्चुअली जो आप भी देख सकते हो क्या कंडीशंस बनी हुई हैं। जब पॉलिटिशियंस जो प्रोटेस्ट करते हैं ना, उनके लिए तंबू लगा दिए जाते हैं, टेंट लगा दिए जाते हैं, और नाउ यू कैन सी व्हाट द कंडीशंस देयर। ठीक है, वहाँ लोग छाता लेके हुए बैठे हुए हैं, लेकिन कुछ भी नहीं है। यहाँ तक कि हम लोगों को एक टेंट लगाने के लिए मना कर दिया गया है। अगर हम कुछ ऐसा करते हैं तो आरपीएफ आ जाता है, पूरा सीआईएसएफ आ जाता है, पूरा दिल्ली पुलिस आ जाता है, लेकिन अभी तक इस चीज़ों पे कोई भी समाधान नहीं है। ठीक है, और हम लोगों का कुछ ऐसा नहीं है कि हम लोग कोई एंटी गवर्नमेंट नहीं है, कोई भी चीज़ों को लेके ना तो हमारा एजेंडा कोई एंटी बीजेपी का है, ना कोई कांग्रेस का है, ना कोई आपका है। जो हमारे भाइयों का कैजुअलिटी हुई है ना, आप उस पर अपनी अकाउंटेबिलिटी दीजिए। ठीक है, लोग यहाँ पे जितने भी टीचर हैं, मैं सो कॉल्ड टाइकून्स की बात कर रहा हूँ, जो उन्होंने कोचिंग इंडस्ट्री को सो कॉल्ड लाइक कॉर्पोरेट बना के रखा है ना। ठीक है, जिनका अगर टर्नओवर निकाला जाए तो पूरा ईयर का टर्नओवर 20 से 30 हज़ार करोड़ का। ठीक है, अगर वो 4 लोग जितना हम लोगों की सुनाई में आया, ठीक है, वहाँ तो बहुत ज़्यादा कैजुअलिटीज हो चुकी होंगी ना, किसको मालूम पड़ा है। इट्स ऑल अबाउट लेजिस्लेशन। कोई एग्जीक्यूटिव है ही नहीं है। होम मिनिस्ट्री ने बोल दिया कि हमने 5 लोगों की कमेटी गठित कर दी, तो 5 लोगों की कमेटी गठित की गई, उसके नाम बताइए ना, आप उस कमेटी को यहाँ पे लेके आइए। ठीक है, नहीं है, कुछ भी मालूम नहीं है कि कौन सी कमेटी बनाई गई, कौन सी कमेटी नहीं बनाई गई। ठीक है,
और दूसरी बात एसी यहाँ में पे जितना एसी में बैठकर मुद्दे वहाँ एसी में बैठकर यहाँ के मुद्दे सॉल्व करे जा रहे हैं। एक बार यहाँ पर तो आए, बच्चों से बात तो करें सही से। आप मेरे को बताइए मैम, यहाँ पे जितने भी इंस्टीट्यूट हैं जिनके सो कॉल्ड चेयरमैन हैं, या मैं बहुत सारे लोगों का नाम ले सकता हूँ, चाहे वो रविंद्रन सर चाहे कोई भी हो, अभी तक यहाँ पे कौन आया? कोई भी नहीं आया ना। और लोग बात करते हैं कि 5 लाख रुपए दे दिए, 10 लाख रुपए दे दिए। वो तो बच्चा 1 साल में लगा देता है यहाँ पे। 2 लाख, लिसन ब्रो, 1.5 लाख रुपए, 2 लाख रुपए उसकी फीस है। उसके बाद बच्चे 3-3, 4-4, 6-6 हज़ार रुपए लाइब्रेरी में पे कर रहे हैं। ठीक है, इट्स ऑल अबाउट एक्सप्लॉयटेशन। बच्चों के साथ सिर्फ एक्सप्लॉयटेशन हो रहा है, उसके अलावा कुछ नहीं हो रहा है। ठीक है, उसके बाद खाने का लेके पीने का रहेगा। अगर वो देखा जाए तो 10 लाख रुपए, 5 से 6 लाख रुपए तो बच्चा पर ईयर करता है। और ओवरएन का वो हाल है, ओवरएन का वो हाल है कि एक कमरे का जो रेंट है, हम लोग 20-20 हज़ार देते हैं। हमको मालूम है हम किस तरीके से कर रहे हैं। सबकी फैमिली एक जैसी नहीं है, कोई बिजनेसमैन फैमिली से नहीं आता। अगर बिजनेसमैन फैमिली से आते हैं, उनको कोई IAS नहीं बनना है। ठीक है, वो अपना खूब अच्छा सा बिजनेस करा रहे हैं। ठीक है, और गवर्नमेंट बात करती है गुड गवर्नेंस की। दिस इज योर गुड गवर्नेंस है, ये आपको दिखाई दे रहा है गुड गवर्नेंस की बात कर रहे हैं। मैं पेशे से एक इंजीनियर हूँ। ठीक है, एंड आई एम ऑल्सो प्रिपेयरिंग फॉर सिविल सर्विसेज। मैंने अपना IIT रुड़की से अपना M.Tech किया है, जिसमें दिल्ली में अंडर कंस्ट्रक्शन अलाउ है ही नहीं है। 6-6 मंजिल के जो जितनी भी बिल्डिंग्स बनी है, ये अलाउ है नहीं। MCD किस तरीके से दे रहा है इनको NOC दी किस तरीके से? मैडम, मैं जिस तरीके से बात करता हूँ, NOC मिलनी ही नहीं चाहिए। इन लोगों को NOC मिल कैसे रही है? 21 जुलाई को एक UPSC एस्पिरेंसी गर्ल्स है, उसने सुसाइड कर लिया। ठीक है, वो मुद्दा ऐसे पब्लिक में आया ही नहीं, अभी आया। क्यों? उसको दबाया गया। और वो जो थी PG में रह रही थी, और उस PG के बता ये था कि हर 3 महीने में उसका ये कंसर्न था, हर 3 महीने में 3 से 4 हज़ार रेंट बढ़ाए जा रहे थे। और उसी कारण वजह से उसने सुसाइड करना पड़ा उसको। तो ये कितना बड़ा मुद्दा है कि जो यहाँ 5 बाई 5 के कमरे में रहते हैं, और वो भी सतह टपकती है बारिशों में, और उनको रेंट के नाम पे इतने लिए जा रहे हैं। और जो बच्चे सिक्योरिटी देते हैं, और सिक्योरिटी भी उनको वापस नहीं मिलती। और ये तक कहा जाता है कैसे है, क्या भी अच्छे बच्चे हैं, उनको है कि जो उखाड़ना है उखाड़ लो, कि आपके नहीं दिए जाएंगे। ये ऐसे हालात हैं। और लोग बात करते हैं ना, ORA इज द हब ऑफ गुड गवर्नेंस, लाइक इट्स ऑल अबाउट नरक। ये नहीं है सच में, इट्स अ सल्सिलम। जो दिखाया जाता है वो एक्चुअली है ही नहीं है। हम लोगों से पूछिए कि हम लोग एक कमरे में किस तरीके से अपना रात गुजारते हैं, दिन गुजारते हैं, अपना पेट काट के हमारे माता पिता हमारे लिए कर रहे हैं। ठीक है, कुछ लोग कर रहे हैं, कुछ लोग अपना जीवन यापन कर लिए, कोई कोचिंग में काम करता है, कोई कुछ काम करता है, उसके बाद चीज़ें चल रही हैं। लेकिन अभी तक उस पर कोई भी एक्शन लिया ही नहीं गया। जी बिल्कुल, सवाल है सरकार से, सवाल है MCD से, सवाल है कोचिंग इंस्टीट्यूट से। लेकिन कहा भी ये जा रहा है कि कुछ आंकड़े छुपाए जा रहे हैं। तो इसके बारे में ये आंकड़े तो हमेशा छुपाए जाते हैं, और ये कोई पहली बात नहीं है कि आंकड़े छुपाए गए हैं। पहला दूसरा डिमांड मेरा यही है कि जो आंकड़े जितने बताए गए, 3 कैजुअलिटीज के बताए गए, लेकिन पूरे हमारे जो दोस्त लोग थे वहाँ पर अंदर, वो सब यही बता रहे हैं कि 3 कैजुअलिटीज नहीं हुई हैं। काफ़ी लड़के थे, ऐसे आंकड़े छुपाए न जाए। जितने भी लोग हैं उनको ट्रांसपेरेंट के माध्यम से पूरा बताया जाए। DCP साहब पूरी बताएं पूरी बात कि कितने लोग के कैजुअलिटीज हुए, कितने लोग गए। अभी आप ये देखिए कि लाइब्रेरी में जो लाइब्रेरी का स्ट्रेंथ है वो 150-170 का है। उसमें जब ये हादसा हुआ 50-60 से बच्चे थे, वो निकल पाए हैं 5-7, और बच्चे कहाँ गए? औरों का अभी तक नहीं। CCTV का आप फुटेज नहीं दे रहे हो, आप कैजुअलिटी के बारे में बता ही नहीं रहे हो, क्या हुआ क्या नहीं हुआ। सारी चीज़ों को क्लोज करके रखा गया है। हमें उसका पूरा इन्फॉर्मेशन चाहिए। अभी अनऑफिशियली ये हुआ है कि संभावी करके लड़की है, उसकी जो डेड बॉडी है उसके फैमिली को हैंडओवर कर दी गई है। फ्रेंड से पता चला है, ये ऑफिशियली नहीं बता रहे। ऐसे एक और बच्चे का भी है जो अनऑफिशियली कह रहे हैं कि उनको कंपनसेशन फैमिली वालों को समझाया जा रहा है कि प्लीज़ आप बाहर मत आइए, नहीं तो क्या, क्योंकि बवंडर हो जाएगा। मौतें काफ़ी हुई है। एम्बुलेंस 8 से 9 आई थी और भर के रात को लेके गए, लाइट काट दी गई थी। और आप ही जनरल बात है, जब पानी इतने फ्लो से आ रहा है, करंट का इशू है, तो इतने लाइव कैसे निकल पाएंगे? ये सब ये बनाया जा रहा है कि बवंडर ना हो, कुछ ज़्यादा नहीं होता है। और ये चीज़ें बड़ी बात, और हम लोगों को मैम, it is a big nexus between the bureaucrats, politician and as well as the coachings. It is MCD also including the MCD. आप मैम देखिए, मैं CP में था मैम, वहाँ का ड्रेनेज सिस्टम आप देख लीजिए। 1 मिनट मतलब बारिश हुई 2-3 घंटे, 1 मिनट नहीं लगा, पूरा पानी कहाँ पर चला गया। यहाँ पर 1 मिनट में कंधे यहाँ तक पानी आ जाता है। ये क्या है मैम? पूरी तरीके से जो ऑल द मनी हमारे पापा जो मम्मी जो इन्वेस्ट करते हैं हमारे ऊपर, ये सब हमारी मतलब एक बेसिक नीड है हमारी लाइफ की सिक्योरिटी है। आर्टिकल 21 हमारी लाइफ की सिक्योरिटी थोड़ी सी बताता है कि लाइफ की सिक्योरिटी कम से कम हो, डिग्निटी विद लाइफ हो हमारी। उस पर जब बात हम यहाँ पर ना डिग्निटी है ना लाइफ है। अगर मुझे आपको लगता है मैं गलत
गलत हूँ तो आपने देख लिया होगा कैजुअलिटी और डिग्निटी तो आप देख ही रहे हो किस तरीके से यहाँ पर हम लोगों के साथ हो ही रहा। जो लाशों को छुपा रहे हैं ना, वो जो लाशों को यदि कुछ इन स्टूडेंटों को यदि कुछ हो गया जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं इतनी गर्मी में, इनका जिम्मेदार कौन होगा? इनके अकाउंटेबिलिटी कोई नहीं होगा। वो जो लाशों को छुपा रहे हैं ना, मैं आई विटनेस था, वो उस टाइम 6-7 बार पुलिस गाड़ी अंदर गया और लाशों को कवर अप करके ले गया। और ये जो डीसीपी है, मैंने कुछ बात किया उनसे, वो बोले कि नो देयर इज नो कैजुअलिटीज एक्सीड्स देन 3 and they know how to educate the public there. ओके मैम, ऑल ऑफिसर आता है बस मुंह से बोलकर चला जाता है, रिटर्न में कोई बात क्यों नहीं करता? नो वन टॉक इन द रिटर्न। हमारे घर वाले भेजते हैं कि हाँ बच्चा जाएगा ऑफिसर बन के आएगा, लेकिन यहाँ से हम मानसिक रूप से, आर्थिक रूप से अपाहिज बनाए जा रहे हैं यहाँ से। मतलब जब आते हैं, जब ब्रोकरेज, मतलब इतना 1 महीने का ब्रोकरेज देना, अब ये तो हो गया हादसा, लेकिन अब गवर्नमेंट को ये सुनिश्चित करना चाहिए कि अब आगे से ये और कोई ऐसी जाने ना गंवाए। अब बच्चे घर वाले भेजते हैं अपनी खून पसीने की मेहनत से कि हाँ बच्चा जाएगा ऑफिसर बन के जाएगा, और इन्हीं की मतलब भेड़ छट जाता है। इन्हीं की क्या है, ये कोचिंग वाले अब क्यों नहीं आ रहे सारे? ऐसा नहीं है कि ये एमसीडी की गलती है, कोचिंग वालों को कोचिंग वालों के खिलाफ भी एक्शन लेना पड़ेगा। फीस पहले इतनी यही थी जो भाई ने बोला, सेम ही 5 डिमांड थी। पहले 5 करोड़ का कंपनसेशन करा जाए, एमसीडी जितने मेयर हैं और जो होम सेक्रेटरी की जितनी कमेटी है उसके मेंबर तुरंत आए 3 बजे तक, नहीं उसके बाद हंगर स्ट्राइक होगा यहाँ पर। क्योंकि हम लोग इतने दिन से 3-4 दिन से लगे हुए हैं, कोई रिस्पॉन्स नहीं, कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी दिखी नहीं रही गवर्नमेंट में, ना किसी ऑफिसर में। और यहाँ पर जब लाइब्रेरी जितनी बेसमेंट में है, अकॉर्डिंग दिल्ली हाई कोर्ट, अकॉर्डिंग द दिल्ली हाई कोर्ट, जो बेसमेंट में लाइब्रेरी आप नहीं बना सकते, इट इज फॉर द स्टोरेज ओनली। तो यहाँ पर जितनी भी लाइब्रेरी मैं बताऊँ, जितनी भी लाइब्रेरी सबों ने अपना जो पोस्टर होता सब छुपा दिया, सब छुपा दिया। और मैम इट इज आई कैन गिव इन रिटर्न कि 10 दिन बाद फिर से वही लाइब्रेरी खुलने वाली है और नो वन गोइंग टू टेक एक्शन। इंसिडेंट से पहले आप ग्राउंड लेवल पे जाके देख सकते हो, अभी भी करोल बाग के अंदर लाइब्रेरी चल रही है, वो भी अंडरग्राउंड, ना कोई 2 एंट्रेंस है उसके अंदर। और जहाँ पे पीजी में मैं रह रहा हूँ, कल ही रात का हादसा है कि जहाँ पे एंट्रेंस के ऊपर इतने मीटर लगे हुए हैं, कल थोड़ी सी आग लगी, वो मतलब शुक्रिया भगवान का कि हाँ वो बुझ गई, वरना एक भी मतलब बच्चा जिंदा नहीं निकल सकता। इतना सा गेट, इतने सारे मीटर, अब जो भी मतलब इन सब के खिलाफ एक्शन होना चाहिए। अब इस इंसिडेंट से पहले भी अब एक हमारे नीलेश भाई का भी इलेक्ट्रिसिटी करंट से ही हत्या हो गई थी, उसको भी मैं हत्या ही बोलूँगा। उसके बाद भी एमसीडी नहीं जागी है। यदि हम प्रोटेस्ट नहीं करें तो ये लोग हमारे ऐसे ही स्टूडेंट मारते रहेंगे, इनकी हत्या होती रहेंगी, इनको इकोनॉमिकली और इनकी हत्या के साथ भी इन्हें एक्सप्लॉइट करता जाएगा। हम लोग मिडिल क्लास से आते हैं, मिडिल क्लास फैमिली से आते हैं, कैसे आते हैं आईएएस बनने के लिए, आईपीएस बनने के लिए। हम खुद नहीं चाहते कि यहाँ का हम व्यवहार को गंदा करें, लेकिन क्या करें, जब यहाँ का सिस्टम ही ऐसा है तो हमारी लड़ाई अभी सिस्टम से है। मैम कोचिंग GS4 पढ़ाती हैं, उसमें मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी बात करती हैं कि सबकी मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। आज कोचिंग ने दिखा दिया अपनी कितनी मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी है। किसी भी कोचिंग ने कोई भी नोटिस, कैसे नोटिस शुरू करा, सॉरी का नोटिस। ये क्या सॉरी का नोटिस क्या होता है? ये तो सभी लोग ना, सॉरी तो सबको फील तो सबको बैड हुआ होगा ना। दिस इज नॉट अ रिस्पॉन्सिबल कोचिंग्स। इवन गवर्नमेंट शुड टेक अगेंस्ट अ क्रिटिकल एक्शन। इसमें जो है सबसे पहले हमारे पेरेंट्स की भी, उन पेरेंट्स की जिम्मेदारी है जो अपने बच्चों को यहाँ छोड़ के जाते हैं, सिक्योरिटी इशू कुछ नहीं देखते हैं। अभी उनके पास ये सबसे बड़ा मौका है, वो आएँ, इस समय उनकी ज़रूरत है, वो आए और इस मूवमेंट पे सरकार को सोचने पर मजबूर करें, ताकि किसी भी शहर में ऐसी कोई भी दुर्घटनाएं फिर से ना आ सके। क्योंकि ये एक बार अभी आ रही हैं, ये आती रहेंगी, ऐसा चलता रहता है। तो इस पे अगर कड़ा एक्शन हो, ऐसा एक्शन हो, सेंट्रल अथॉरिटीज़ इस पे एक्शन ले, क्योंकि ये छोटी अथॉरिटीज़ के लेने से नहीं होगा कि एक स्टेट का काम है। इसमें क्या हो रहा है मैडम कि संसद में भी डिबेट्स चल रही हैं, पर वो एक दूसरे को जो है एक दूसरे को बोल रहे हैं कि आप गलत, आप गलत। इसमें आम स्टूडेंट, लेबरर सब जो है एक्सप्लॉइट किए जा रहे हैं, और हम लोग सब एक्सप्लॉइट किए जा रहे हैं। राजनीतिकरण ना हो, राजनीतिकरण होगा तो केवल मुद्दे पार्लियामेंट में बात करी जाएगी, रियल लेवल पे कोई कुछ नहीं होगा। आइए जानते हैं कुछ और छात्रों से इस आंदोलन के बारे में। तो सर, यहाँ पे इतनी गर्मी में हमारे छात्र बैठे हैं और कहा जा रहा है कि पुलिस उनको सपोर्ट नहीं कर रही, उन्हें रोकने की कोशिश कर रही है, तो इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? इस बार जो देखिए बच्चों की भीड़ कम हो गई है, वो ऐसा नहीं बच्चे सपोर्ट करने कम आ रहे हैं,
बहुत जान मतलब आइडेंटिटी देख के आने दिया जा रहा है। किसी बच्चे के घर रूम पे रह गई तो वो वापस आना नहीं चाह रहा, तो उस वजह से थोड़ी भीड़ कम हो गई है और पुलिस तो अपना रोल जो कर रही है। आपने एक बैनर पकड़ा हुआ है, तो उस बैनर के बारे में हमारे दर्शकों को बताएं। मैं इस बैनर के माध्यम से दिखाना चाहता हूँ लोगों को कि श्रेया यादव जिनकी मृत्यु हुई है अभी, जिन्होंने बलिदान दिया है अपना, वो भी इस अनऑथराइज्ड बिल को पे करते करते मारी गई हैं। और हम जैसे लाखों बच्चा, चाहे मुखर्जी नगर में रह रहा हो, चाहे करोल बाग में रह रहा हो, चाहे पटेल नगर, कालू सराय, कहीं भी दिल्ली में कहीं भी रह रहा हो, वो इस अनऑथराइज चार्ज को देता रहेगा। और उसका जो मंथली बजट जो घर से आता है वो जब कभी उसका पूरा हो नहीं पाएगा, बिकॉज अनऑथराइज चार्ज दे के उसका जो बिजली का बिल जो इतना इन्फ्लेट आ रहा है, आप इसको दिखाना, कोई लॉजिक नहीं है इन रीडिंग्स में। लॉजिक हो तो आप मेरे को बता दें। इसके वजह से बच्चों पे कितना मेंटल ट्रॉमा आता है, समझ रहे हैं आप? फाइनेंशियल बर्डन कितना आता है। मंथ एंड आते आते हम घर से पैसा नहीं मांग पाते, उसकी वजह से हमारी पढ़ाई पे कितना टोल आता है, कोई इस पर भी तो बात करें। इसकी वजह से जब हमारे दिमाग पे जब इतना ख़राब प्रेशर पड़ रहा है फाइनेंशियली, आप ये समझो फिर गलत रास्ते पे जाता है फिर बच्चा यहाँ। फिर ये होता है 2-3 साल वेस्ट कर दिए, फिर यहाँ से चला गया बच्चा। असल के रीज़न तो जानो, यहाँ बच्चा कितना फ्रस्ट्रेटेड है इन सब चीज़ों से। ब्रोकर ओनर के नेक्सस को तो जानो। उस हादसे की बात करें तो कहा जा रहा है कि काफ़ी आंकड़े छुपाए जा रहे हैं, तो उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, जो असल की बात है वो प्रशासन ही जानता है, मगर जो फैक्ट जो दिख रहे हैं थोड़े बहुत, लाइब्रेरी बहुत बड़ी थी, वो छोटी लाइब्रेरी नहीं थी, बहुत बड़ी लाइब्रेरी थी। तो उसमें कहना कि बस 3 बच्चों ने अपना बलिदान दिया है, मुझे नहीं लगता वो जस्टिफाइड है। तो हमने देखा कि कैसे हमारे भारत का भविष्य, हमारे बच्चे बैठे हैं इतनी कड़ी धूप में धरना प्रदर्शन करने के लिए। और धरना प्रदर्शन भी वो इसलिए कर रहे हैं क्योंकि उनकी कुछ डिमांड्स हैं, और डिमांड भी सिर्फ इतनी सी है कि कोई सरकारी अधिकारी उनसे आके बात करे, कोई एमसीडी का ऑफिसर उनसे आके बात करे। लेकिन ऐसा लग रहा है कि सरकारी अधिकारियों के लिए कभी इम्पोर्टेंट मुद्दा था ही नहीं। और तो और एलजी का क्या 10 लाख रुपए देने का वादा इनफ होगा हमारे बच्चों की ज़िंदगी के लिए? मैं अनन्या टांडा, कैमरा पर्सन देवांगना सिंह के साथ भारती न्यूज़।